हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर, हमारे स्तुति के योग्य खुदा, आपको धन्य कहते। हर एक जन यहाँ पे जितने लोग उपस्थित है, हर एक जन अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाए। कोई शांत नहीं रहेगा। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे प्रभु को धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद। आज आपने फिर से हमें जीवित रखा है परमेश्वर। प्रभु पूरे रात भर अच्छी मीठी नींद दी और आज हम सुबह पिता हमारी सांसें चल रही है, हम खड़े हैं पिता परमेश्वर। हमारे जुबान से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो रही है, इसलिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। आपके अनुग्रह से खुदा परमेश्वर आज हम जीवित है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबके ऊपर इस समय आपका हाथ उतर के आ जाए खुदा परमेश्वर। आपकी उपस्थिति यहाँ पे उतर के आ जाए पवित्र आत्मा। जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में आपकी उपस्थिति है। हालेलुया। हर एक जन अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपके जुबान में ताकत है, आपको याद रखना है हमारे जुबान में ताकत है। हमको जोर से प्रार्थना करना है। इस समय पवित्र आत्मा हमारे जीवन से काम करने लगेगा। देखिए प्रभु का दर्शन हमें होना है। हालेलुया हालेलुया। जोर जोर से कहेंगे हम प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। रबाना खसरे दे ले बारी थोना माशदा दरे बेरेबा रिगाना माना बाना ला बाराना बसिया थीरा ले बना खत्तेरे ला बारा बाला बा ओ रबाना खंतेरे ला बारा बाबा। पवित्र आत्मा इस समय खोल दीजिए हर एक द्वारों को खुदा परमेश्वर, जहां से आपकी उपस्थिति हमारे अंदर आ जाए। प्रभु खोलिए इन द्वारों को। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक गड़बड़ी की आत्माएं, हर एक विचारों को बांधने की आत्मा यीशु के नाम से इसी समय बांधते हैं। पवित्र आत्मा इसी समय आपका नियंत्रण ले लीजिए। हर एक बातों के ऊपर नियंत्रण लीजिए, हर एक परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण लीजिए, हर एक लोगों के ऊपर नियंत्रण ले लीजिए पिता। इस वातावरण को आपके वातावरण में बदल दीजिए पवित्र आत्मा। प्रभु स्वर्गीय हस्तक्षेप इस समय मांगते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु ये पूरा भवन आपकी महिमा से भर जाए परमेश्वर। आपका महिमा का बादल इस भवन में उतर के आ जाए। इस समय स्वर्गदूत सेवा टहल करने लग जाए खुदा परमेश्वर। ओ हालेलुया। रखा तैया खतैया नका बादा ना शिदा ना लगथी न मारबा न खत्सिया दरेला बारबा ओ रखा वाला बशिदरेला बराबा रबा सियंते। ओ पवित्र 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 आत्मा बह जाइए बह जाइए बह जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आग के
समान परमेश्वर प्रभु आप हमारे बीच में चलने लग जाइए। पवित्र आत्मा प्रभु हर एक को इस तेज में पिता परमेश्वर प्रभु आप शुद्धता में लेकर आइए खुदा। हर एक अशुद्धता जल के राख हो जाए खुदा परमेश्वर। ओ प्रभा नबा हम चमकते मोती के समान बन जाए। ओ रफेथना शथा लबा रिखा तेरा लबा। पवित्र आत्मा इस समय हर एक जन के ऊपर से आपकी आत्मा बहने लग जाए। इस समय हर एक के ऊपर से आपकी आत्मा बहने लग जाए। ओ हर एक जन कहिए मुझे यीशु आपको देखना है। कहिए पवित्र आत्मा मुझे आपकी आवाज सुननी है। ओ हालेलुया रखबा नशीत रेले बा नसिका दे रबा रवाना तेरे लबाना मशियन तेरे लखान तेरा रबा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 पवित्र। चलिए शांत मत रहिए, अपने आवाजों को ऊंचा उठाए। शांत मत रहिए, अपने आवाजों को ऊंचा उठाए। कहिए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 रबा नखन तेरा लबा रबा नशीदा रबा नबा सीधे रे रबा। प्रभु आपके नाम से खुदा परमेश्वर हर एक बात संभव होती है। यीशु आज आपके नाम से हम जीवित है खुदा परमेश्वर। प्रभु आपका नाम इस जीवन को मिल गया है खुदा, इसलिए पिता परमेश्वर हर एक बाधाएं टल गई है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु माँ रबा नखत सबे नदा नला शिदे ने बराबा नसीतो रबा रबा। पवित्र 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 आत्मा शपाथी नरेला बनसियन थे। प्रभु आज हम जितने यहाँ खड़े हैं खुदा वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम के वजह से है परमेश्वर। प्रभु ये नाम आपने हमारे जीवन में प्रभु आने दिया, इस नाम को हम पहचान पाए, इसलिए धन्यवाद। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज इस नाम के चलते हमारा परिवार एक है। हालेलुया। जिस नाम के चलते खुदा परमेश्वर हर एक बीमारी हमसे दूर रह रही है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्य 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 कहते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु आज इस नाम के वजह से खुदा परमेश्वर हर एक हमारे काम पूरे होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इस नाम के वजह से हम लज्जित नहीं होते हैं खुदा परमेश्वर। यीशु आपके नाम के वजह से परमेश्वर हम ज्योति पाते हैं। होली स्पिरिट थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक जन धन्यवाद देते रहे प्रभु को कि प्रभु आपने पिता परमेश्वर इतना बड़ा अनुग्रह हम पे किया, क्योंकि हर एक जन इस नाम को नहीं जान सकते हैं। जब तक पिता परमेश्वर की इच्छा ना हो तब तक कोई भी पुत्र यीशु को उद्धार करता करके ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, इस नाम से हमको उद्धार मिला है, इस नाम से हमको ज्योति मिली है, ये नाम से आज हम जीवित हैं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु आपने परमेश्वर फिर से आज के दिन हमें जीवित रखा। प्रभु इस भवन में आने के लिए मदद किया, सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, इस समय आपके नियंत्रण को हम पूर्ण रूप से हमारे ऊपर मांग लेते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे सिर से लेके पैर तक इस समय आपकी पिता परमेश्वर उपस्थिति, परमेश्वर एक एक नसों में से पिता हम अनुभव करते हुए पिता परमेश्वर वो बह जाए हमारे अंदर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, आज इस आराधना में परमेश्वर कुछ होने पाए। प्रभु इस आराधना में आज पिता परमेश्वर बंधन टूटने पाए। इस आराधना में खुदा परमेश्वर आज चंगाई होने पाए। पवित्र आत्मा, इस आराधना में हमारी आंखें खुल जाए कि आज हम आपको देखें। इस आराधना में हमारे कान खुल जाए कि हम आपकी आवाज को सुने। परमेश्वर प्रभु जी, इस आराधना के दौरान प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। पवित्र आत्मा, प्रभु इस भवन में बहुत आयत की उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर, गाढ़े अभिषेक को मांगते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे जुबान से निकलने वाले एक एक शब्द पिता दोधारी तलवार बन जाए पिता। और प्रभु जो भी हम गाने के समय घोषित करते हैं परमेश्वर, वो हमारे जीवन में वापस काम करते हुए वापस आ जाए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में प्रथम स्थान देते हैं। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण को मांगते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब कहेंगे एक साथ, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज हम जीवित है, सांसें चल रही है हमारी। प्रभु ने हमको आनंद दिया है, यस दिया है। हमारा परिवार एक है। हालेलुया। सो अब जब हम आराधना करेंगे तो हम चाहते हैं कि हर एक जन कैसे आराधना करेंगे? धीरे से नहीं, कैसे करेंगे? नाचते हुए जोर से करेंगे, क्योंकि आज हम सब ऐसे गाना लेंगे जो सबको पता है, ठीक है। परंतु हम क्या करेंगे? जोर से आराधना करेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए सब, जब हम आराधना करते हैं तो बोलिए हमारे मुंह से दो धारी तलवार निकलता है। क्या निकलता है? दो धारी तलवार निकलता है। तो इसका मतलब आज जब हम गाना गाएंगे, हम जब आराधना करेंगे, तो आपके मुंह से कुछ कुछ ऐसे दो धारी तलवार निकलेंगे। और आपके पास स्वर्गदूत है, कहिए मेरे पास स्वर्गदूत है। और ये स्वर्गदूत आपके मुंह से आपके दो धारी तलवार को पकड़ेगा, और आपने जो बोला है वो आपको, आपका स्वर्गदूत जाएगा दूसरे आसमान में, दुष्ट आत्माओं से लड़ाई करेगा, और आपके लिए, आपकी चंगाई को, आपके छुटकारे को, आपके लिए हर एक असंभव चीज को वो संभव करके लाके देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम सब इस समय हो जय जयकार गाएंगे। और हम कैसे गाएंगे? ताली बजाते हुए जोर से गाएंगे, ठीक है? हर एक जन, ओके।
जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे, जोर से सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, याकूब का परमेश्वर हमारा। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग वो निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग वो निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे, घोषित करिए। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने जलाया, सक्काई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जलाया, सक्काई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग। घोषित करिए। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे। सेनाओं का यहोवा हमारे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। याकूब का परमेश्वर। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग वो निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग वो निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर। लाजर को जिसने जलाया, सक्काई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जलाया, सक्काई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे। सेनाओं का यहोवा हमारे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ, ओके, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। हम सब अपनी आवाजों को ऊंचा उठाएंगे, कहेंगे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक जन अपनी आवाजों को ऊंचा उठाए, कहिए प्रभु धन्यवाद, कहिए प्रभु यीशु धन्यवाद, कहिए पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी स्तुति।
Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभु, आपने हमसे बहुत प्यार किया है खुदा परमेश्वर प्रभु जी. निस्वार्थ रूप से आपने हमसे प्रेम किया है. हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु. हम आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी. हमारे परिस्थितियों के ऊपर आपके नियंत्रण को मांग लेते हैं. आप हमारा हाथ पकड़ के चला रहे हैं परमेश्वर. माँ से अधिक प्यार प्रभु आपने हमसे किया. आप मेरे साथ खड़े हैं परमेश्वर. हमारा ढाल और झीलम बन के खड़े हैं खुदा. आपको धन्यवाद देते हैं. तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा. गहरे प्यार से तूने प्यार किया. गहरे प्यार से तूने प्यार किया. माँ से गहरा है प्यार तेरा. माँ से गहरा है प्यार तेरा. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तेरे जैसा नहीं और कोई. साथ मैं चलूंगा. एक नूर के समान रहूंगा. तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं. तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं. तेरे साथ साथ मैं चलूंगा. एक नूर के समान रहूंगा. तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तेरे जैसा नहीं और कोई. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तेरे जैसा नहीं और कोई. हालेलुया, 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 हालेलुया,
चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार, माँ से गहरा है प्यार, माँ से गहरा है प्यार तेरा। दिल से कहे गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब हाथों को उठाकर कहे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, दिल से कहे तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, Yes, Lord. एक नूर के समान रहूंगा। सब कहे तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी
साथ मैं चलूंगा। यस होली स्पिरिट, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से एक साथ, हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, yes, Holy Spirit. हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाए। हालेलुया, हालेलुया। कहिए, प्रभु मैं आपके साथ साथ रहूंगा परमेश्वर। प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी मर्जी पे चलूंगा परमेश्वर। हालेलुया, मैं आपको नहीं त्यागूंगा प्रभु। एक एक विरोध में आपके लिए खड़ा रहूंगा खुदा परमेश्वर। हालेलुया, जैसे आपने मुझे नहीं छोड़ा प्रभु, वैसे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा खुदा। आपने मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया है परमेश्वर, उसी प्रकार से मैं आपसे प्रेम करूंगा। होली स्पिरिट, आप एक नूर के समान मुझे ले चल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। मेरा चेहरा आपके हाथों में खुदा हुआ है खुदा। हालेलुया, राधा लाबा लाबा सराथीना मशेतरे लाबा लाबा रियंते रिदाना वाला वाला मस्जिदनीना वाला मशे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रदिना शदरा वाला बसे। पवित्र पवित्र आत्मा इस समय इस भवन में से होकर बहने लगी है खुदा। सब आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर। हर एक जन आपकी महिमा में है खुदा। इस समय प्रभु, इस समय इस आराधना में आपकी स्तुति हो जाए, इस समय आपकी उपस्थिति बह जाए खुदा परमेश्वर। प्रभु मुझे सुनाओ आपकी आवाज, मुझे दिखाओ खुदा परमेश्वर। जिनको देखने की इच्छा है कहिए, मुझे प्रभु आपको देखना है, मुझे इस समय दर्शनों को देखना है। पवित्र आत्मा कहिए, जोर से कहिए, मुझे देखना है पवित्र आत्मा को, मुझे देखना है यीशु मसीह आपको। पवित्र आत्मा उतर के आ जाइए, आग के समान इस समय चलने लग जाइए। सखा बाबा 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 शीराना बाबा बाबा, बह जाओ बह जाओ बह जाओ बह जाइए। हर एक बंधन इस समय टूटने लग जाए, हर एक दुष्ट की ताकतें गिर जाए, हर एक पहाड़ी ढा दी जाए। ओ हर एक गढ़, दुष्ट के हर एक गढ़ों को यीशु के नाम से इस समय तोड़ते हैं। शंगाई बहने लग जाए, छुटकारा बहने लग जाए इस समय। ओ पवित्र आत्मा, एक एक बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं, हर एक टूटे हुए हृदय को आप जोड़ दीजिए, हर एक निराशा को आशा में परिवर्तित कर दीजिए। पवित्र आत्मा हर एक कर्जे को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा
आपकी भारी उपस्थिति इस समय यहाँ उतर के आ जाए। भारी उपस्थिति शखवादी गदारा गत्थि नस्ते मारे शत न माला सीथरे न गत्ति बराबरा बे जिरा न दादा बस्थाया नमा रुखत्था न बाराबा। अधिकार के साथ बोलिए, वो आपके पिता है, आपके अधिकार से बोलिए, अधिकार से बोलिए, अधिकार से बोलिए। कहिए यीशु आप मेरे पापा है, खुदा आप मेरे पिता है। मैं अधिकार से मेरे चंगाई को मांग लेती हूँ, मैं अधिकार से मेरे छुटकारे को मांग लेती हूँ। हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र शफारते नसे रुथिना नशतरा बालाबा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु बहुत कम लोगों को इस उपस्थिति को पिता महसूस करने का मौका मिलता है। हे मेरे परमेश्वर, आपने हमें ये मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर एक मौके को हम बहुमूल्य समझे खुदा परमेश्वर, हर एक अवसर को हम बहुमूल्य समझे। आपकी उपस्थिति यहाँ है। जितने लोगों को उससे बात करना था वे बात कर लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। रथा खष्ठोरा पाना से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा यहाँ पे नियंत्रण ले लीजिए। प्रभु आपके दास के ऊपर इस समय नियंत्रण ले लीजिए। प्रभु आपके दास की जुबान से बात करने लगी है पवित्र आत्मा। इस समय दो धारी तलवार, एक एक तलवार निकल निकल कर पिता परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में से हर एक गंदी जड़ों को काट दे खुदा परमेश्वर। प्रभु हर एक सूखी हुई डालियों को छाट दे खुदा परमेश्वर। प्रभु ये दो धारी तलवार आज अपने दास के मुंह से निकालिए खुदा परमेश्वर। बात करिए अपने दास के द्वारा अपने लोगों से। पवित्र आत्मा, हमको आपकी जरूरत है, हमको आपके वचन की जरूरत है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु जी, आगे के सारी गवाहियों को सब कुछ आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु इस भवन में भयानक नियंत्रण बने रहे खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हर बातों में ऊंचाई पे उठाते हैं आपको खुदा। मेरे जीवन से लगातार आप बढ़ते जाइए खुदा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम एक साथ जोर से कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत तहे से धन्यवाद करती हूँ कि बीते समय पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से चंगाई को दिया है और एक विशेष चंगाई मुझे प्रदान करी है और आप लोगों की निरंतर प्रार्थनाओं का जवाब मुझे दिया है इस चंगाई के साथ खड़े होके। और उस ऑपरेशन के दौरान भी प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से वहाँ पे स्पर्श किया और खड़ा किया और एक नई गवाही मेरे जीवन में जोड़ी है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बीते संडे जब तक मैं नहीं आई, एक खालीपन और एक उदासी सा रहता था पूरा हफ्ते भर और ऐसा लगता था प्रभु मेरे जीवन में क्या खालीपन आ रहा है। और जब कल मैंने सोचा नहीं कुछ भी हो जाए मैं संडे जाऊंगी, तो एक अद्भुत खुशी और एक सामर्थ्य मेरे जीवन में रही और मैं आने पाई। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रभु मेरे जीवन में इतना कार्य कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता शायद किसी के जीवन में करा हुआ, क्योंकि प्रभु हर एक पल हर एक मिनट प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं गुरुवार से ये सोच रही थी कि कब संडे आएगा और कब मैं प्रभु से मिलने जाऊंगी। जैसे हम सोचते हैं ना, पास्टर जी बताते हैं कि हम कहीं पिक्चर देखने जाते तो कब हमारी पिक्चर चालू है, वैसे ही मैं सोच रही थी कब मतलब संडे आएगा और कब हम हमारे राजा से मिलेंगे, कब हमारे हीरो से हम मिलने जाएंगे और उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। मैं देख तो रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी, जब ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेली खड़ी हूँ और मेरे आजू बाजू इतने सारे लोग हैं जिन्हें ना मैं पहचानती हूँ ना कभी देखा है, परंतु फिर भी प्रभु हैं, पर साथ में नहीं है, दूर हैं बहुत
पर ऐसा लग रहा था कि मेरे कुछ तो कमी है जो प्रभु मेरे साथ में नहीं खड़े। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जो भी कमी है प्रभु देख रहे हैं, मेरी जो भी कमी हो रही है कि पिता परमेश्वर आप उसे पूरा कीजिए राजा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर हर एक बातों में हमें ऊंचाइयों पे उठाते भी हैं, और जब हम प्रभु में नहीं थे कितनी रुकावटें आई हैं, कितने सारे टेंशन, शायद ऐसा भी मौका आ गया था कि सुसाइड करने का, परंतु प्रभु ने हमें उठाया, खड़ा किया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रभु ने आगे लेके आए। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने अभी तक संभाले रखा मुझे और मेरे परिवार को। मेरे पापा के लीवर में सूजन थी, तो प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी, तो वो अभी पहले मतलब खाना नहीं खा पा रहे थे, आधी रोटी एक रोटी इसमें मतलब हो जाता था उनका दिन भर का, शाम को खाना ही नहीं, फिर सुबह नहीं तो पहले रोज़ मतलब सुबह नाश्ता, फिर उसके बाद में लंच होता था, मतलब 3-4 बार खा लेते थे शाम तक। पर जब से लीवर में प्रॉब्लम आई है तो आधी रोटी एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाते। पर परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, जब से मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है, प्रभु से प्रार्थना की है, आज प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे पापा के जीवन में काम करा है और वो अभी अच्छे से खाना खा रहे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे अभी तक संभाले रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ में ही चुन लिया था। तो मेरी मम्मी बताती मुझे कि जब तू मेरे पेट में था, मतलब पूरा मतलब महीने चल रहे थे जब, तो मम्मी मेरी एक मतलब बर्तन लेके जा रही थी और ऐसे सीधी की सीधी गिर गई थी। तो प्रभु का वचन मुझे उस समय याद आता कि प्रभु ने बोला था कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से पहले चुन लिया। तो मैं आज जहाँ भी हूँ, कैसा भी हूँ, पर वो प्रभु ने अपनी दृष्टि मुझ पे से नहीं हटाई, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज प्रभु ने मुझे पूरा 19 साल संभाले रखा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोनों भाई बहनों के लिए विशेष परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्यों मालूम है? पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है ना? दोनों ने अपने हीरो को पहचान लिया है। हालेलुया। जो जितनी जल्दी प्रभु को पकड़ेगा उतनी जल्दी आशीष पाएगा। और हम किसी से प्यार कर ना पाए लेकिन अपने हीरो से जरूर करते हैं, है ना? आदर भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं। तो हमारा हीरो कौन है? जो हमें बचाता है, हमारी जान बचाता है, हमें नरक से जाने से बचाता है, वो जिसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, वो हमारा हीरो है ना? तो परमेश्वर के धन्यवाद हो इन दोनों के लिए और आप सब के लिए। परमेश्वर ने इतनी गवाहियाँ दी। मैं 2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी गवाही है कि मेरी पत्नी को प्रभु यहाँ लेकर आया। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी प्रभु सहायता करेगा, लेकिन उसकी गति में और हमारी गति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी ज़रूरतों को पूरी करी, मेरे कामों में सहायता करी, बच्चों को संभाला, एग्ज़ाम्स में मदद करी। 2 आयतें मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी हैं। जो समझना चाहे वो समझे। नीति वचन हम लोग पढ़ते हैं, है ना? नीति वचन, नीति का मतलब क्या होता है? हम क्या समझ पाते नीति से? जल्दी टाइम नहीं, हमें प्रभु के दास के द्वारा भी वचन सुनना है। नीति समझते हैं ना हम लोग सब? सरकार नीति बनाती है, एक पॉलिसी बने, है ना? तो ये नीति वचन है। इसका 3रा अध्याय हम लोग निकालें। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको समझने की और उसको मनन करके उसको पालन करने की भी कोशिश करें। 3रे अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ये एक, इसके बाद एक वायदा लिखा है। इसमें नीति के बाद एक वचन लिखा है, आपके लिए एक वायदा लिखा है। कोई पढ़ेगा जोर से? 10वीं आयत। हालेलुया। इस प्रकार तेरे खत्ते, खेत खलियान और खत्ते वो जगह होती है जहाँ हम हमारा अनाज और खाने पीने का सामान रखते हैं, हमारी व्यवस्था करके। तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, भरे भी रहेंगे और पूरे मतलब ऊपर तक रहेंगे,
और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। है ना, हमें खाने और पीने की चीज़ों की कभी कोई कमी घटी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए पॉलिसी क्या अपनानी है? अपनी भूमि की सारी पहली उपज देना है। और उसके पहले एक और चीज़ लिखी है, जो ये कर रहा है उसके लिए और एक आयत पहले जाना पड़ेगा। हम अगर सोच रहे हैं कि हम दे तो रहे हैं, लेकिन आधी आयत पहले और जाइए। अपनी संपत्ति के द्वारा भूमि की पहली उपज दे रहे हैं, ठीक है, हमने एक सिस्टम बना लिया, लेकिन क्या हमारी संपत्ति के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा कर रहे हैं क्या हम? है ना, हमें हर चीज में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, गवाही बहुत बड़ी है लेकिन अभी उसमें हम न जा पाएंगे। प्रभु को दोगे तो इतना आनंदित होगे, इतना आशीषित होगे, इसका कोई बयान नहीं कर सकता मैं। वचन में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये सारी, देखिए, ये सारी संपत्ति, ये सारा धन, सब कुछ प्रभु का बनाया हुआ है, सब कुछ प्रभु ही का है, लेकिन वो हमारा क्या दिखता है? मन दिखता है। अगर आशीषित होना है, अगर कर्जे से छुटकारा पाना है ना, अगर पीढ़ियों को आशीषित देखना है, तो मैं आपको वायदा करता हूं कि अपनी उपज की पहला हिस्सा, है ना, उसके बारे में हम सीखेंगे, प्रभु के चरणों में लाओ और अपनी संपत्ति के द्वारा लोगों की हेल्प करो। जहाँ ज़रूरत पड़े अपने समाज में, अपनी कलीसियाई परिवार में एक दूसरे का हाथ बटाओ। इसके बाद भी अगर आप आशीषित नहीं हो तो मैं यहीं खड़ा हूँ, कुछ महीने कुछ दिनों बाद आप देख सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को अगर आशीषित होना है, कर्जे से बचना है, इन टेंशन से बचना है, तो ये मैं नहीं, ये बाइबल बोलती है। नीति वचन का 3 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत हम घर जाके फिर से पढ़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। क्यों ना हम अपने बाइबलों को अपने हाथों में उठाएं और कहें, ये परमेश्वर का जीवित कलाम है और इस वचन में जीवन है, और इस जीवन से आज मैं पाने पर हूं। और ये वचन जो है मेरे जीवन में आज आशीष को, छुटकारे को, चमत्कार को लेके आने वाला है। पुरानी बातें सब बीत गई है और इस वचन के द्वारा नई बातें मेरे जीवन में आज शुरू होने जा रही है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपके वचन के लिए, आपके जीवित श्वासों के लिए, आपके उस आशीष के लिए, आपकी उस भलाई के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से। प्रभु यीशु हमारे बीच में है और वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और जिन्होंने ज्योति पाया उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जो भी लोग, आप लोग हमको सुन रहे हैं, आने वाले को आने दीजिए और जाने वाले को जाने दीजिए, क्योंकि अब तक जो है हम आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, गवाहियां सुन रहे थे, परंतु अब वचन का बारी है और परमेश्वर की सत्य वचन में, बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। सब लोग हमारे पीछे बोले, परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। फिर से बोलिए, परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु को हम आदर दें। जितने लोग जाग रहे हैं कहें, प्रभु यीशु मसीह की। आपकी आवाज में दम नहीं लग रहा, फिर से बोलेंगे, चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह की। आपको पता, आज अद्भुत बातें परमेश्वर आपके साथ प्रकट करने जा रहे हैं। कितने लोग हमारे साथ हैं? यदि आप हमारे साथ हैं तो कहें आमेन।
और आपकी जितना ऊंचा आपका आमीन होगा, जितनी ऊंची आपकी शब्द होगी, जितना ऊंचा आपका हालेलुया होगा, उतने ज्यादा अभिषेक आपको बढ़ता चला जाएगा। फिर से हालेलुया। अभी भी हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने की आवश्यकता है। हमने कहा जितना ऊंचा आपका आमीन होगा, जितना ऊंचा आपका हालेलुया होगा, उतना अभिषेक आपके जीवन में बढ़ेगा। वाह, प्रभु यीशु हमारे साथ हैं और वो हमारे बीच में हैं। लिखा है 2 या 3 मेरे नाम से जब इकट्ठा हो जाते हैं तो स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर धरती पर आ जाता है। और जब वो आ जाता है तो आश्चर्य, कर्म, चिन्ह और चमत्कार और छुटकारा और दुष्टात्माओं का निकल जाना मामूली बात हो जाती है। बोलिए, छुटकारा मामूली है, चंगाई आसान है, जीवन परिवर्तन संभव है, मेरी दिशा और दशा बदलना आसान है। कब? जब राजाओं का राजा हमारे बीच में आ जाता है। और हर एक विश्वास करने वाला जब राजाओं के राजा को अपने जीवन में ले लेता है, उसे ग्रहण कर लेता है, तो मान कर रखिए आपके आगे 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 परमेश्वर का वो अभिषेक, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का आशीर्वाद चलेगा। आमीन। रोमियो की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद हम आपके लिए पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 10वां अध्याय और उसका 17 पद। यहां पे जल्दी से पढ़ के हम उसी बात को आगे ले जाएंगे जो हम पिछले रविवार सीख रहे थे। और पिछले बार हम सीख रहे थे कि उन सारी बातों को जो हमारे कानों में आती है, जो सकारात्मक नहीं वरन नकारात्मक है, जब हम उसे अपने कानों में आने से रोक देते हैं और नकारात्मक से हटके परमेश्वर की बातें हमारे अंदर जाने देते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। यहां लिखा है, अतः विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। रोमियो की किताब 10वां अध्याय और उसके 17 पद में कहता है, विश्वास सुनने से आता है। और टेंशन कैसे आता है? टेंशन भी सुनने से आता है। हाँ, विश्वास सुनने से आता है। और बैर किससे आता है? सुनने से ही आता है। विश्वास सुनने से आता है। और झगड़ा किससे आता है? वो भी, अरे बताऊं क्या दीदी, तेरा पति ना फलाने के साथ घूम रहा था, फिर देखिएगा। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही महाभारत शुरू हो जाता है। तो जब हम ऐसी बातों को अपने कानों में, ऐसे विचारों को जो दूसरे के द्वारा या संसार के द्वारा पैदा किया गया है, जो प्रभु की ओर से नहीं है, उससे विश्वास नहीं उत्पन्न होता। उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे बैर, नफरत, झगड़ा, ईर्ष्या, समस्याएं, कॉम्प्लिकेशन, तकलीफ हमारे जीवन में उत्पन्न होते चली जाती है। और आपको पता, यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से। तो अनंत जीवन प्राप्त करने की, चंगाई प्राप्त करने की, अभिषेक प्राप्त करने की, सफलता प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी है कि हम वह सुने जिससे हमको ये सब कुछ मिल जाता है। परंतु हम वो सब कुछ सुनते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं होता। यदि हम न्यूज़ चैनल्स उठा ले तो सब नेगेटिव। कोई नहीं बोल रहा है पेट्रोल का दाम 110 से हटके 60 रुपए हो गया है। सब बोल रहे 110 से 112 होने वाला है। कोई नहीं बोल रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो 800 रुपए से हटके अब 300 रुपए में मिलेगा। न्यूज़ बोल रहा है क्या? हर नेगेटिव बात, हर नकारात्मक बात न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से, पड़ोसी से,
अगले मिलने वाले से, हमारे दोस्त से, हमारे जान पहचान वालों से हमको ऐसी नकारात्मक बातों की सूचनाएं मिलती है जिससे हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होती परंतु आत्मिक घटाव होता है। हम आत्मिक रूप से घटते जाते हैं। यहां पे प्रभु का वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है। सब लोग बोलिए विश्वास सुनने से आता है। कैसे सुनिएगा? यहां आगे लिखा है सुनना मसीह के वचन से। हाँ जी, कई लोग बड़े इच्छा से, बड़े विश्वास से, बड़े आशा से फोन करते हैं। कई लोग मिलकर आकर कहते हैं प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्यों भैया, क्यों प्रार्थना कर दें? अरे इसलिए प्रार्थना कर दीजिए कि हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं ना तो हमको नींद आ जाती है। हम जैसे ही दुआ करने बैठते हैं तो बार बार मोबाइल माँ साहब जो है बार बार बज के टिंग टोंग हालेलुया प्रभु का धन्यवाद टिंग, और उसको वाइब्रेट भी कर दिए तो फिर जो है वो हमारे पॉकेट में बैठ के गुर्राता है, हुर्र बोलता है। और फिर जो है हमारा मन परमेश्वर की ओर लगने के बजाय कौन होगा। जैसे ही हमने उन कल्पनाओं को हमारे दिमाग में सोचना शुरू कर दिया कि अगला फोन करने वाला कौन है, कहीं पत्नी तो नहीं है, कहीं पति तो नहीं है, कहीं चाची रविवार को आने वाली थी आ तो नहीं गई। अभी कई लोग भवन में जो है गुर्राने वाले चीज को, वस्तु को लेके बैठे हैं और बैग में जो है वो गुर्राता है तो बार बार हम दायां बायां। क्यों? क्योंकि कोई है जो हमको सत्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे लिखा है मसीह का वचन हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। फिर से बोलिए मसीह का वचन मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है और विश्वास से ही मैं फलवंत होता हूं। चलिए आगे देखते हैं। आई बिलीव लूका रची सुसमाचार, यदि मैं सही हूं तो, और उसका 8वां अध्याय, लूका रची सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय हम यहां पे निकालेंगे। और प्रभु का वचन कहता है यहां पे एक बीज बोने वाले का दृष्टांत है। बीज बोने वाले ने बीज बोया, और हमको इतना लंबा डिटेल कहानी में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसमें से हम कुछ भेद निकालने का प्रयास करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें किस दिशा ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे हम सबको पता है एक बीज बोने वाला निकला और कुछ जो है रास्ते में गिर गया, मार्ग में गिर गया, कुछ जो है झाड़ियों में गिरा, कुछ पत्थर में गिरा, परंतु कुछ जो है अच्छी भूमि में गिरा। और जो अच्छी भूमि में गिरा वो जो है उसने वो फला। ना 11वें पद से हम पढ़ेंगे। यहां प्रभु यीशु मसीह उस बीज बोने वाले दृष्टांत को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर का प्रकाशन यहां पे देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को बता रहे हैं। और वो ये 11वें पद में दृष्टांत का अर्थ यह है बीज परमेश्वर का वचन है। सब लोग बोलिए बीज परमेश्वर का वचन है। पिछले पद में अपन ने क्या पढ़ा? विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। नाउ द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि यूं कहो कि परमेश्वर का वचन एक बीज है। तब लोग बोलिए परमेश्वर का वचन क्या है? वाह! तो बीज क्या करता है? यदि हम अपने किचन में, यदि हम अपने जहां हम भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वहां पर ड्रम भर चावल हमने रखा है ना, 1 कट्टी चावल रखा है और वो वहां रखा है। 1 कट्टी चावल 2 कट्टी होगा क्या अगले 6 महीने में? क्यों नहीं होगा? पता आपको? क्योंकि उस बीज को लेकर बोया नहीं गया है। आपको पता, बीज अपने आप में मल्टीप्लाई या गुणात्मक रूप से नहीं बढ़ता। बीज जब तक बोया ना जाए तब तक फल नहीं सकता। यहां पे लिखता है कि बीज परमेश्वर का वचन है
और मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। तब शैतान आकर उनके मनों में से वचन उठा ले गया। बड़े ध्यान से हमारी ओर इन बातों को जो वचन की है सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वचन सुनते हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कलीसिया में आते, चर्च में आते, दान देते, दक्षिणा देते, सब कुछ करते, परंतु चर्च के बाहर, भवन के बाहर बीड़ी बुझा के आए थे, अंदर प्रभु भोज खा के हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की करके वापस जाके फिर से जला लिए। ऐसे वाले लोगों के लिए लिखा गया है, मार्ग के किनारे वह हैं जिन्होंने सुना। हाँ, रविवार आकर हम प्रभु का वचन सुने, तब शैतान आकर उनके मनों से वचन का बीज उठा के ले जाता है। कितने कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और उद्धार पाएं। लिसन वेरी केयरफुली। जब आप प्रभु के भवन में, आराधनालय में, परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, हमारे पास विश्वास की बातें आपको बताई जाती है। और पता, इस विश्वास के बीज को, यानी कि वचन के बीज को, यानी कि आप आशीर्वादित नहीं हो जाएं, इसके पीछे कोई है जो आपको आपकी आशीष को, आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को रोकता है, और उसका नाम है शैतान। वो गिराया हुआ वह स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से गिराया गया। अब शैतान जो है, जिसके 2 सींग निकले हैं, बड़े बड़े दांत हैं, काला, बिल्कुल डामर के समान काला है, ऐसा नहीं सोचना। शैतान स्वर्गदूतों में सर्वांग सुंदर है, सबसे सुंदर है। और आपको पता, उस खूबसूरती में अच्छे अच्छे लोग बहक जाते हैं। इसीलिए उसकी चालाकियों को आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, और इस बात को मानते हैं कि वो आपके जीवन को, बीमारी को, निराशा को, आपके परिवार की परिस्थितियां को बदलेगा, तो आपको पता, आपको आशीर्वाद ना मिले, आपको छुटकारा ना मिले, इसके पीछे कोई है, और वह है शैतान, जो हमारे चंगाई को रोकता है। हालेलुया। किसकी सुनना है? वचन की। किसकी मानना है? पड़ोसी की। हाँ, ना 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 ना। यदि हमको सुनना है तो आपको सुसमाचार को सुनना पड़ेगा, और सुसमाचार वह समाचार है जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो जीवन बदलने की काबिलियत रखता है। आगे चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और उद्धार पाएं। हमारे उद्धार को शैतान रोक रहा है। 13वां पद, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़े देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। नाउ, कई लोग रेगुलरली बड़े विश्वास के साथ, बड़ी आशा के साथ प्रभु दरबार आते हैं, विश्वास करते हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, और संडे रविवार वचन सुनते हैं, और सुनने के बाद क्या करते हैं? जहां वचन लिखता है, बड़े आनंद के साथ उसे ग्रहण करते हैं, परंतु नाउ हियर कम्स द फैक्ट, ये एक बड़ा सत्य है, हम वचन सुनते हैं परंतु उस पर उसको मानते नहीं हैं। फिर क्या होता है? जब परीक्षा आती है, प्रॉब्लम आता है, कर्जा आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, दुष्टात्मा आती है, तो फिर बोलते हैं, काहे का प्रभु ही है क्या? आपने जो है क्यों मुझको तकलीफ में डाल दिया, क्यों मैं परेशानी में हूं? अरे बाबा, इसका बिल्कुल सिंपल उत्तर है, अब तक हमने वचन में जड़ नहीं पकड़ा। यदि वचन में जड़ पकड़ पाते तो समस्या आने के समय हम
हिलडुल नहीं होते, हम डोल डाल नहीं होते, हम इधर उधर नहीं भटकते, है ना। यदि हमारे पास सच्चा विश्वास है ना, तो हमको धरती के हर पासवान को फोन लगा के प्रार्थना करवाने की आवश्यकता नहीं है। दिनकरन जी प्रार्थना कर दीजिए, बेनीहीन जी प्रार्थना कर दीजिए, उनको उनके कलीसिया में प्रार्थना निवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस बात से आप मन हटा दीजिए कि उनकी प्रार्थना आपको लगेगी। उन्होंने नहीं, स्वयं यीशु मसीह भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो हमको चंगाई तब मिलेगी जब हम विश्वास कर लेंगे। या यूं कहो कि हमारा उद्धार, छुटकारा, हमारी चंगाई हमारे विश्वास पर टिकी है, ना कि किसी दूसरे प्रभु भक्त की प्रार्थना पर। सो एवरीथिंग, हर एक चीज हमारे अंदर से आना चाहिए, ना कि बाहर से। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, विश्वास अंदर होता है कि बाहर होता है? वचन कहां है? बाहर है। जब ये वचन सुनेंगे तो सुनने के द्वारा वह हमारे जीवन में वचन बीज जो है जड़ पकड़ेगा, और जब जड़ पकड़ेगा तो फलवंत हो जाएगा। आगे चलते हैं। परंतु और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। 14वां पद, जो झाड़ियों में गिरा यह वो हैं जो सुनते हैं। अभी देखिएगा, सब लोग वैरायटी के, भांति भांति के लोग हैं। जो लोग वचन सुनने की बात हो रही है, सीखने की बात नहीं हो रही है, सिखाने की बात नहीं हो रही है, वचन सुनने की बात। क्योंकि जब ये अंदर जाएगा वही क्रियान्वित होगा, और यदि अंदर नहीं गया तो क्रियान्वित होने का सवाल नहीं होता ना। 14वां पद, जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर चिंता। हम समझते हैं ये लगभग 80 से 90% लोगों के जीवन में लागू होता है। वचन सुनते हैं, परंतु सबसे बड़ी मुसीबत चिंता। मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बाल का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे कलीसिया का क्या होगा, मेरी गाड़ी का क्या होगा, किराए का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे पता है आपको क्या होगा, आप ही जान लीजिए। आगे चलकर चिंता और धन। हमने ऑलरेडी बोल दिए, चिंता और धन। पैसा कहां से आएगा? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा 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 पैसा। और जीवन के सुख विलास में फंस जाता है और उनका फल नहीं पकता। अरे बाप रे, यहां साफ प्रभु का वचन कह रहा है, जो सुख विलास में और जीवन की चिंता में और धन कमाने में, दौलत कमाने में, आ जाओ पैसा पैसा सब इकट्ठा किए, बाद में जो व्यक्ति किसके जीवन में फल नहीं लगता आपको पता? उसके जीवन में जो जिंदगी भर पैसे के पीछे, भविष्य के पीछे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको पैसे की आवश्यकता। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मुझे धनी भी नहीं बना देना कि मैं बहुत धनवान हो जाऊं और तुझे भूल जाऊं, और मुझे इतना दरिद्र या गरीब भी मत कर देना कि मुझे जो है कल की चिंता सताने लगे। हम इतने भी पैसे वाले ना बन जाएं कि हमको हर दिन LIB CIB की इंक्वायरी फोन करके बोले, बाबा इनकम टैक्स वाले टैक्स भरा कि नहीं। कहीं ऐसा भी ना हो कि प्रभु आज आधी रोटी खाया हूं, कल क्या खाऊंगा। हम विश्वास करते हैं यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति ने, अभी तो खैर सुबह नाश्ता नहीं किया, परंतु आई बिलीव कि हर एक व्यक्ति कल तृप्ति के साथ गले तक खाना खा के सोए थे, हाँ या नहीं? कोई ऐसा तो है नहीं आधी रोटी खाए नमक के साथ लगा के, नहीं ना। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये वो परमेश्वर का आशीर्वाद है कि उसने हमें बहुत धनवान भी और बहुत गरीब भी नहीं रखा। हालेलुया। बहुत धनवान बन जाने से लिखा है, एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु एक धनवान का अनंत जीवन में प्रवेश करना मुश्किल है। Why? Because of the arrogance. उस घमंड के कारण, है ना। परमेश्वर 3 चीजों से घृणा करते हैं।
घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और हर दीन हलीन गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल हाँ जी बैठो, जी बैठता हूं, खड़े हो जाओ। पैसे वाले को बोले बैठ, तू कौन होता है मेरे को बैठाने वाला? क्यों? अंदर का गुरूर बोल रहा है हाँ हम मारुति गिरुति में नहीं चलते, हम BMW में चलने वाले हैं। ऐसे वाले जो है गारंटेड ऊपर के लिए रजिस्टर, इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा क्योंकि इनकी बड़ी गाड़ी जो है ना BMW मर्सिडीज में बैठ के बिना, और जिस दिन बैठ चुके हैं ऑलरेडी, और इनके सब ऑटोमेटिक है, सब बटन से खुलता, बटन से चलता ना, लॉक होता। ये अपनी मर्सिडीज में बैठ करके इनका लॉक जो है वो फेल हो गया है और ब्रेक भी फेल हो गया है, और ये गाड़ी चल पड़ी है अनंत जीवन की ओर नहीं रे बाबा, आप समझ लीजिए, ठीक है। ब्रेक भी फेल और दरवाजे भी नहीं खुलने वाला है। ये है वो इसका मतलब ये नहीं कि हमें धनवान नहीं होना है। प्रभु आपको इतना धनवान बनाएगा जितना आपकी आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु आपको इतना धन देगा जितना आपकी जरूरत है। आपको भूखा नहीं सोना है, और आपको प्रभु के भवन में जाने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा, साइकिल से भी नहीं चलना पड़ेगा। आप ये बोलिए कि मैं प्रभु के भवन में संडे अटेंड, रविवार को जो है आराधना में हवाई जहाज से जाऊंगा, तो प्रभु को सोचना पड़ेगा, हे बाबा दुनिया गाड़ी में कार में आ रही है, तेरे को काहे को हवाई जहाज चाहिए? मैं प्रभु का बेटा हूं, फालतू बात नहीं करना। कई बार बेटा बोलते बोलते विश्वास हाइपर ग्रेस में चला जाता है। जब एक व्यक्ति हाइपर ग्रेस में चला जाता है तो बहुत छोटी सी लाइन है, समझिएगा, हम बड़ी गंभीर बात आपके साथ बता रहे हैं। एक बहुत छोटी सी दीवार है, एक बहुत छोटी सी धागा जितनी पतली बाउंड्री है, जो 1 इंच भी परमेश्वर की ओर से दाएं या बाएं हो जाए तो आपको पता, एक आदमी सीधे दिल से, खरे दिल से परमेश्वर को या अनंत जीवन को पाने के लिए चलता है, परंतु 1 इंच, अरे मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं क्यों कार में चलना, मेरे को तो हवाई जहाज चाहिए। 1 इंच लेफ्ट हो गया ना, तो अगले 5 साल में वो 1 इंच का बदलाव उसको परमेश्वर से इतना दूर ले जाएगा कि अब वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिलीव व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, इसलिए विश्वास करें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। बोलिए 1 इंच बदलाव मुझे मार्ग से भटका सकता है, इसलिए जो वचन में लिखा है वही सत्य है और बाकी सब झूठ है। आपको पता, एवरीथिंग रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड इज द प्योर ट्रुथ। और 1 इंच बदलाव, हम सीधा चल रहे थे, चलते 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 6 साल में हम टेढ़े हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, हम तो प्रभु पर विश्वास करते। और एक बार लिखा है, यदि एक बार धर्मी भटक जाए तो उसका वापसी, या गिर जाए तो उसको उठ पाना, खड़े हो पाना असंभव है। ऐसा प्रभु का वचन नहीं कह रहे। तो आप हमको बोलिएगा, पास्टर जी आप क्या क्या हमको सिखाते हैं ना। लिखा है, जो झाड़ी में गिरा वह उसके समान है, जो चिंता और धन और जीवन की सुख विलास से में फंस जाता है और वो कभी फल नहीं, उसका फल पकता नहीं। ऐसा नहीं कि फल नहीं होता, फलता है ना, प्रभु आशीष देता है ना, गाड़ी बीवी बाल बच्चे सब देता है, परंतु राइप नहीं होता। कच्चा कच्चा खाओ, खड़बस 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 खाओ कच्चा आम, ऐसा किंझा जाते, पूरा मुंह खट्टा हो जाता है। पका आम खाने में मजा आता है कि खट्टा? अब बहनें कहेंगे हमको तो खट्टे में ही मजा आता है ना। परंतु लिसन वेरी केयरफुली, खट्टा आम 10 रुपए किलो और पका वाला 100 रुपए किलो। नहीं आई बात समझ में? हमारे जीवन की कीमत, यदि हम खट्टे हैं, यदि हम अपरिपक्व हैं, तो हमारी कीमत कितनी रहेगी? लौट का लौट ही दे बाबा, एक काम कर, तू 20 में ले जा, पूरा ले जा समझ गए बात?
परंतु यदि पका है तो आदमी पोंछ पाछ के चमका के उसको लगा देता है, स्टिकर भी लगा देता है। आपको पता, हर एक धर्मी व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का बीज लगा दिया गया है और वो पक जाता है, उसको पवित्र आत्मा अपनी सील लगा देता है। और आपको पता, जब सील लगा देता है तो आपकी कीमत आम लगाने वाले के लिए 10 रुपए किलो है, परंतु बेचने वाले के लिए 1000 रुपए किलो हो जाएगा। और आप तो एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे रे बाबा, हम तो बोलेंगे आप तो ऊपर वाले एक्सपोर्ट तो हम इस देश से उस देश में भेजते हैं, आप तो एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं हो, स्वर्ग से धरती में भेजे गए और वापस यहां से वहां भेजे जाने वाले हो, क्या क्वालिटी बोलेंगे? सुपर एक्सपोर्ट क्वालिटी है अपन। हाँ, आपको पता, अपने यहाँ जम्मू कश्मीर फलानी ढिगानी जगह पे जहां भी सेब उगता है, हम जो अपने मार्केट से सेब खरीद के लाते हैं, ये बड़ा सस्ता क्वालिटी, 60 रुपए सस्ते, 60 रुपए किलो सेब। आपको पता, उसी का फर्स्ट ग्रेड एप्पल, सबसे उत्तम क्वालिटी का सेब जो है वो बाहर निर्यात कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और वह 60 रुपए नहीं रे बाबा, 6000 रुपए किलो बिकता है, क्योंकि वो सब डॉलर में बिकता है। और आदमी जो है सबसे उसको, आपको पता, आप साधारण नहीं हो, बोलिए मैं साधारण नहीं हूं, असाधारण हूं, सुपर प्रीमियम एक्सपोर्ट क्वालिटी हो, बोलिए बोलिए बोलिए, प्रीमियम एक्सपोर्ट क्वालिटी हो। लोकल छाप नहीं है अपन साधारण नहीं है, असाधारण है। हालेलुया। यहां वचन कह रहा है, परंतु हां, यदि फल पका तो कच्चे फल की अहमियत 10 रुपए है, परंतु पके वाले की 1000 रुपए हो सकती है ना। 15 पद पढ़ के हम यहां पे समाप्ति की ओर हैं। 15 पद, परंतु अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। सब लोग बोलिए, मुझे अच्छी बीज को मेरे जीवन में अच्छी भूमि के समान बोना है। 2 चीजों की जरूरत होगी यहां पे। सबसे पहला है, वह वचन सुनकर भले और उत्तम, 2 चीजें, बोलिए भले, भला 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 भला, भला का विरोधी बुरा, भले मन से अच्छाई, यहां पे लिखा है भले और उत्तम मन से। उत्तम, सब लोग बोलिए उत्तम, भलाई और उत्तम। उत्तम मतलब भैया गाना गाइए तो अपन देखते हालेलुया, क्या बार बार आते रहे, डिस्टर्ब करते, हट ठीक से रहे। हाँ, वचन पढ़ते पढ़ते, वचन सुनते सुनते अपन जल्दी मोबाइल निकाल लेते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया। अब एक बात बताइए, पिक्चर देखते देखते सिनेमा हॉल में अपन मोबाइल देखते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। आज बिटिया बता रही थी कि हम अपने हीरो से मिलने के लिए आ गए। तो अच्छा एक बात बताओ, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जावे तो अच्छा तैयार होता है, अच्छा सेंट लगाता है, कि चप्पल में, फटे चड्डे में, और जो है बिना ब्रश करे झितरे बाल लेके पहुंचते है, क्या रे काय को टेंशन देती, ऐसा बात करता क्या? यदि ऐसी वाली भाषा भी, ए माँ कहाँ है तू, ऐसा वाला भी होवे, अरे सुनिए ना मैडम जी, वो ऐसा दीन हलीन बन जाता कि क्या बताया आपको सब पता है। समझ रहे बात? यहां पे लिखा है भले और उत्तम। वाह, उत्तम, एक्सेलेंसी। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के समय हर दिन पड़ोस वाले पान ठेला में खड़ा होकर गुटखा चबाता,
परंतु गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो गुटखा चबा के जाता है, काम कर, यहाँ ठेला है, यहीं आ जा, बैठ के गुंठी बोलते ना, गुंठी में चाय पिएंगे। हो क्या? ना रे बाबा, औकात उतनी नहीं होगी, फिर भी बोलेगा चल रे बाबा, फलाने शहर का सबसे अच्छा वाला होटल ढूंढ करके बोलेगा, हाँ वहां मिलते हैं ना। दोस्तों से 1500 रुपये, क्योंकि मालूम है कि गुंठी में चाय 5 की मिलती है, वहां 1500 की मिलेगी। पूरे 5 दोस्तों से 500 उधारी मांग के जाएगा और क्या कहेगा, वाह एक बार मुलाकात के लिए इतना खर्चा, अभी तक एक भी चुम्मा नहीं दी अगली वाली ने। समझ गए बात को? आपको पता, इस डुप्लीकेट प्यार में इतना समर्पण है, इतना डेडिकेशन है, तो सच्ची मोहब्बत में जो प्रभु यीशु ने आपसे किया, प्यार करने वाली दुल्हन उससे कितना प्यार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वी आर सो कमिटेड, हम उस लालची प्यार के लिए, उस स्वार्थी प्यार के लिए, उस अभिलाषा पूर्वक प्यार के लिए, ऊपर से नीचे तक पूरा, अरे जाने मन तू कहे तो मैं तो अपने बूढ़ा बूढ़ी का गला दबा के मार लूं, फिर पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके अपन जो है ना, यहां तक आदमी सोच लेता है ना। नहीं नहीं नहीं, रहना है तो अपने माँ बाप को छोड़ दो और बोलो मेरे को 50 लाख मिलेंगे तो जो है, बस फिर कह नहीं सकते। समझ रहे आप बात? हाउ, कितना कमिटमेंट है, कितना समर्पण है ऐसे प्यार के लिए जो सिर्फ 6 महीने ज्यादा बोल दी रे बाबा, जो महीना 15 दिन नहीं टिकता, शादी के बाद 15 दिन में ऊब जाते हैं। बोलते हैं, आपको पता भारत का तलाक दर क्या है? एनीबडी नोज? भारत में 100 शादी हुई तो कितनी शादियां बन जाती है और कितनी बिगड़ जाती है? आपको पता 55%, 55% विवाह भारत में, हमारे एक जज साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने हमको बताया कि वो तो रजिस्टर्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, जो लोगों ने कोर्ट में आके कोर्ट में आके रजिस्टर्ड मैरिज किया है, उसमें से 55% तलाक अगले 6 महीने, विवाह अगले 6 महीने में तलाक हो जाता है। कितने प्रतिशत? तो बाबा जितने लोग यहाँ वहां मोहल्ले में इधर उधर शादी किए, उनका तो छोड़ ही दीजिए, हम ओवरऑल मान लेते, यानी कि 100 शादीशुदा जोड़ा अगले 6 महीने के अंदर 55% तलाक हो जाएगा। जीसस हैव नेवर कम टू ब्रेक द फैमिली। यदि हम प्रभु यीशु की बातों पर विश्वास करें तो कलीसिया, अच्छे समझिएगा, कलीसिया एक परिवार है। बोलिए हाँ कि ना? यस, कलीसिया में भाई है, बहन है, प्रभु के दास है, प्रभु की दासी है, मामा है, चाचा है, जवान है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, पति है, पत्नी, एवरीबडी इज इन द चर्च एंड दिस इज द बिगेस्ट फैमिली ऑफ द गॉड। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा परिवार है जिसे कलीसिया कहा जाता है। पति पत्नी और 4 बच्चे, 2 बच्चे मिलकर परिवार नहीं होता। कलीसिया इटसेल्फ इज ए फैमिली ऑफ गॉड। हमारा कलीसिया परमेश्वर का क्या है? परिवार है। और आपको पता, जब पति और पत्नी के बीच में तलाक हो जाए या तलाक हो जाने वाली बात हो जाए तो आपको पता क्या होगा? परमेश्वर का परिवार टूट रहा है। एंड दिस इज नॉट यू, ये आप और हम नहीं है। हमारे पीछे, हमें तोड़ने के पीछे, हमें निराश करने के पीछे कोई है जो हमें नहीं, उसके राज्य को नुकसान करना चाहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है, भला और उत्तम वही फलवंत हो जाएगा। बिलीव मी, इफ डेविल इज ट्राइंग टू ब्रेक योर फैमिली, यदि शैतान आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उठकर खड़े होकर कहिए, तू कौन होता है मेरे परिवार को तोड़ने वाला? लिखा है प्रभु के वचन में, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है
उसे कोई ना तोड़े। कोई मनुष्य के लिए नहीं कह रहा है, हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। अगले 2 मिनट में हम खत्म करने जा रहे हैं। हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरा विवाह मेरी ओर से नहीं है परंतु परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। मेरी कलीसिया यदि कोई तोड़ रहा है, मेरे बहन को, मेरे भाई को मुझसे कोई जुदा कर रहा है, तो वो व्यक्ति नहीं है, वह शैतान है। और बहुत से लोग आज परिवार में, कलीसिया में भरमाए जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो वचन में जड़ नहीं पकड़ते। ऐसे हैं, हम दिन रात गाते बजाते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, सुबह 6 बजे की प्रार्थना, शाम को हम कह नहीं सकते वी आर सो रिलीजियस, हम बहुत धर्मी हैं। बट बिलीव मी, इस बात पर विश्वास रखें कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, कितनों ने, यानी कि बहुत से लोगों ने नहीं किया है। कल रात को हम बता रहे थे, खैर समय नहीं है, परंतु जो है यहां पे हमको फलवंत होना है। सब लोग बोलिए मुझे फलवंत होना है। और वह फल, बोलो ना अच्छे से, वह फल जो बीज से उत्पन्न होता है। अभी जान के रखिए, बी केयरफुल, दिस इज नॉट द फ्रूट। आइए चंगाई पाइए, प्रभु सब देते हैं, हाँ गलत फहमी में मत रहिए। डोंट बी इन डिसीट। यदि कोई बोल रहा है यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारी जिंदगी का सब काम बन जाएगा, आप धोखे में हैं, आप धोखे देने वाले के द्वारा धोखा खा रहे हैं। प्रभु का वचन चंगाई देने के लिए नहीं बना है, वो आपको सफलता ऑफ कोर्स उससे मिलती है, परंतु विश्वास, यानी कि यूं कहो कि प्रभु का वचन एक बीज है ना कि फल है। और आदमी जो है 4 दिन की दुआ में बस हम प्रभु के दरबार आए, हमको प्रभु के दास हाथ रखे, चंगे हो जाएं, बस फिर क्या है, जब दोबारा तभी आएंगे जब बीमारी दोबारा आएगी। गॉड इज नॉट फॉर दैट। हमको एक बहन फोन करके बोलने लगी, अपनी समस्या बताने लगी। एक बूढ़े को 25 साल की लड़की से प्यार हो गया। बोले प्रार्थना कर दीजिए, हम व्यवहारिक बात बता रहे हैं। एक बुढ़े को 25 साल की लड़की से प्यार हो गया। बुढ़िया अगली वाली बहन को बोल रही है कि तुम कुछ करो कि मेरा बुढ़ा मेरे पास आ जाए और ये 25 साल की लड़की चला जाए। मेरे यीशु मसीह के पास, जिसने धरती और आसमान बनाया है, बुढ़े को और लड़की के मोहब्बत के पीछे अपनी जिंदगी गवाते रहे क्या? कोई काम धंधा नहीं है आपके पास? रविवार को आराधना करने आने में भी 7 का टाइम 7:30 हो जाता है और आप बोलोगे बस प्रभु देते जाओ, हम लेते जाए, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाय रे लालची आदमी। इसलिए ऐसे फालतू आदमी के लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करना पसंद नहीं करते जो नॉन बिब्लिकल है। लेट मी टेल यू, वचन यदि हमारी जिंदगी में ठीक से बोया गया है तो वो ऑटोमेटिक फलेगा। यू डोंट नीड समवन एल्स प्रेयर। आपको किसी दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही यीशु मसीह का वचन है। अपन दूसरे के पेड़ से आम तोड़ के लाए हो तो कीमत देना पड़ेगा। जाइए, बड़े बड़ी कलीसियाएं हैं, वहां प्रभु के दास के पास प्रार्थना करने के लिए ही 20,000 रुपए लगते हैं। माफ कीजिएगा हमें, है ना? तो 20,000 दे के दुआ करवाइए, उसमें भी गारंटी नहीं है चंगा होगा कि नहीं होगा। अरे बाबा, यीशु कहता है जो मुझे पुकारता है, कबूल लेता है, उसके जीवन में मैं आ जाता हूं। तो फिर काहे के लिए हम दर दर की ठोकर खाना है? जब प्रभु ही आपके अंदर प्रभाव डाल सकते हैं तो हमको भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, सच्चे और अच्छे परमेश्वर, आज सुबह आपकी आराधना हो। इस समय हम आपके पास आते हैं। लॉर्ड, लेट योर वर्ड, प्रभु आपका वचन, आपकी मोहब्बत, आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में अद्भुत अभिषेक बन के उमड़ने पाए।
हमारा जीवन जो झाड़ियों के समान है, हमारा जीवन जो पथरीला है, हमारा जीवन जो रोड और रास्ते के किनारे बीज बोया जाता है, हम सुनते तो हैं परंतु शैतान हमारे जीवन से वो वचन को ले जाता है और हम भूल जाते हैं कि आपके वचन में क्या लिखा है। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। लॉर्ड वी हैव बीन सो केयरलेस, हम बहुत ज्यादा अपने जीवन में लापरवाह रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु हम जानते हैं कि आप हमसे बेहद प्यार करते हैं और आप हमें कभी धोखे में नहीं रखते। आप हमें कभी हमारी दिशा से, हमारी मंजिल से भटकने नहीं देना चाहते, परंतु कोई है जो हमें भटकाता है। प्रभु एक बार हम इस वक्त आपके चरणों के पास आकर कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए। प्रभु मेरे उन सोचों को बदल दीजिए, मेरी चिंता को बदल दीजिए, मेरी उस टूटी हुई आशा को बदल दीजिए, मेरे धन के प्रति लालच को बदल दीजिए। प्रभु जिसने बहुत धन कमाया उसका धन बहुत नहीं हुआ, जिसके पास कुछ नहीं है उसका बढ़ा नहीं, बहुत बढ़ाने से बढ़ता नहीं और घटाने से घटता नहीं। प्रभु आप तो हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से देते हैं और हमने अपनी जरूरत से ज्यादा ले भी लिया तो उसको यहीं संसार में दूसरों के मौज के लिए रख के जाना पड़ेगा। इसलिए ऐ सच्चे और अच्छे परमेश्वर, मेरे जीवन में मंजिल सिर्फ आप बन जाइए। मैं आपको देख के चलने वाला हो जाऊं, मैं आपके पीछे चलने वाला हो जाऊं। प्रभु उस बीज को जो फलता है, जो 4 दिन में नहीं फलता, प्रभु आपके वचन में लिखा है वो धीरज से फलता है। प्रभु मेरे जीवन में आपके पवित्र आत्मा की अग्नि जला दीजिए, जिससे पिता मैं धीरज के पाठ को सीख लूं और मैं उस कच्चे फल के समान नहीं जिसकी कोई कीमत नहीं है, परंतु पक्के फल के समान जो बहुत महंगा है, जिसके ऊपर छाप दी जाती है और वो बहुत कीमती होता है। प्रभु आप पर विश्वास करने वाले लोग बहुत कीमती हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर पिता बहुतों के लिए उद्धार और चमत्कार और आशीर्वाद का कारण हो जाए। धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज आपने आशीष दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांग लेते हैं। सब कहें आमेन, 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 आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।